गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो शुरू हो चुका है खबरों का फुल डोज, यानी इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया आपके शहर हर खबर दिखाएंगे एकदम विस्तार से। इसके लिए अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है। आपके राज्य में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ है, खबरें आपको दिखाएंगे, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो इस वक्त की सुर्खियां तो आपने देख ली है। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लूट की बहुत ही हैरत अंगेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर लुटेरे 20 मिनट में 20 करोड़ का सामान लूट कर ले गए। और हालात ये रहे कि वहाँ पर जो गोलियां इतनी चली वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन क्या लिया है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। 20 मिनट और 20 करोड़ की लूट, ये सनसनीखेज वारदात होती है पश्चिम बंगाल के नदिया और पुरुलिया में। लुटेरे कैसे लूट को अंजाम देकर गोलियां चलाते हुए भाग रहे हैं, उसकी हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए कैसे ये लुटेरे भागते भागते फायरिंग कर रहे हैं। इनका पीछा कर रहा शख्स भी इन पर फायरिंग कर रहा है। ये पुलिस वाला है। पुरुलिया और नदिया के राणा घाट में मंगलवार दोपहर ये लूट हुई। पुरुलिया शोरूम में लुटेरों ने सोने और हीरे के आभूषण लूट लिए। राणा घाट शोरूम को भी इसी तरह लूटा गया, लेकिन राणा घाट में लूट के बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। लुटेरों की गोली से राणा घाट शोरूम के 3 कर्मचारी घायल हो गए। पुरुलिया में जो लूट हुई उसमें करीब 8 लुटेरे बताए जा रहे हैं। लुटेरे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी ले गए। लगभग उसी समय राणा घाट में 9 लुटेरे खरीदार बनकर शोरूम में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया। शोरूम के कर्मचारियों से मारपीट भी की, लेकिन सूचना पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस और लुटेरों के बीच फायरिंग होती है। पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लूटा गया कुछ सामान भी बरामद कर लिया। दोनों दुकानों में डकैती की घटना करीब एक ही समय हुई। इससे ये संदेह पैदा हो गया है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने 3,90,000 रुपए नकदी के साथ ही करीब करोड़ रुपए के जवाहरात भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी बाकी लुटेरों की तलाश में है। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां जमकर बवाल मचा। दरअसल वकीलों और पुलिस के बीच खूब हंगामा बरपा। पुलिस ने जमकर लाठियां भी चलाई हैं और इसके बाद घंटों वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, उस रिपोर्ट में देखिए आप। जमकर मचा है हंगामा। आमने सामने है पुलिस और वकील। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं। देखिए कैसे लाठियां चल रही हैं। पुलिस वालों और वकीलों के बीच कैसे टकराव हो रहा है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए कैसे इस महिला वकील को पीटा गया है। यह हंगामा काफी देर तक जारी रहा। किसी को चोट लगी तो किसी का सिर फट गया। हंगामे और मारपीट में कुछ वकील और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई। हापुड़ में मंगलवार को एक महिला वकील पर दर्ज एफआईआर का विरोध कर वकीलों ने जाम लगाया था। पुलिस उन्हें हटाने गई तो बहस होने लगी। इसके बाद वकील पुलिस आपस में भिड़ गए। हम अपना शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। इन्होंने लाठीचार्ज करी। लाठीचार्ज जो करी, एक इसमें पुलिस वाला है शुभम चौधरी, उसने जानबूझ के टारगेट करके सिर पे डंडा मारा था मेरे। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस घटना की शुरुआत पिछले शुक्रवार को हुई थी। उस दिन एक महिला वकील अपने पिता और 2 लोगों के साथ हापुड़ से गाजियाबाद की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक पुलिस वाले की बाइक से उनकी कार की टक्कर हो गई। इसके बाद महिला वकील पर आरोप लगा कि उसने कार सवार 2 लोगों के साथ पुलिस वाले से मारपीट की। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने महिला वकील और उनके पिता पर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वकील केस वापस लेने की मांग कर रहे थे और ये बवाल इतना बढ़ गया। देखिए 25 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक सिपाही की वर्दी पकड़ के और उसका बिल्ला नोचा गया था और उसके नेम प्लेट को खींच लिया गया था एक महिला के द्वारा। उसके साथ एक और वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने अभद्रता की और गाली गलौज की थी, क्योंकि वो महिला गाजियाबाद बार की सम्मानित अधिवक्ता थी। तो इस बात को लेके बार के सदस्य, जो हापुड़ बार के सदस्य हैं, उन्होंने और गाजियाबाद के बार के कुछ सदस्य यहाँ पर धरना प्रदर्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। हापुड़ में हुए इस बवाल का असर पड़ोसी जिले मेरठ में भी देखा गया। मेरठ कचहरी परिसर में पुलिस वालों को वकीलों ने भगाना शुरू कर दिया। कचहरी परिसर में जमकर हंगामा किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वैसे पहले तो आपको कुछ पल समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। जैसे कि आप चमत्कार जैसे किसी बात पर भरोसा करते हैं,
अगर नहीं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आप भी यकीन कर बैठेंगे कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के ही हाथ है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ हुआ क्या है। सिर्फ एक पल की है ये तस्वीर, एक झटके में यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को देखिए। यहाँ फल की दुकान पर यह लड़की खड़ी है, शायद वो कोई फल खरीद रही है जिसके लिए वो इशारा करती नजर आ रही है। बार बार ये लड़की सड़क की तरफ भी देख रही है। तभी मोबाइल पर आए कॉल पर वो किसी से बात करने लगती है और फिर होता है ये। देखा आपने, ये काल की तरह ये कार आई और सब कुछ तबाह करती हुई आगे बढ़ गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। एक बार फिर देखिए, दुकान पर लड़की खड़ी है, आंधी की तरह ये कार आती है, जहां लड़की खड़ी है वहीं दुकान से टकराती है और तोड़फोड़ करती हुई आगे बढ़ जाती है। लड़की खुद भी हैरान दिखती है कि वो बच कैसे गई। जी हाँ, दुकान पर खड़ी ये लड़की बाल बाल बच जाती है। यही है चमत्कार। बता दें कि सीसीटीवी की ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं, जहां बीटीएम लेआउट में तेज रफ्तार से आ रही एक कार फल की एक दुकान में घुस गई। और खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां एक स्कूल बस में आग लग गई और इस बस में कई स्कूली बच्चे भी सवार थे। आखिर ये आग कैसे लगी और बच्चों को कैसे बचाया गया, आपको दिखाते हैं। चलती स्कूल बस में लगी आग। कुछ ही सेकंडों में चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। इसके चलते बस में सवार करीब 30 बच्चों की जान मुश्किल पर बनाई। ये तस्वीरें देखिए, कैसे मुंह पर हाथ रखकर बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए कुछ बच्चों ने मुंह और नाक पर रुमाल भी लगा रखा है। ये उस बस में सवार थे जिसमें अचानक आग लग गई। ये उत्तराखंड में चमोली जिले के हल्दा पानी की तस्वीरें हैं। बस में आग लगी तो पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। फौरन पुलिस वहां पर पहुंची, सबको सकुशल निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद चमोली के पुलिस अधीक्षक ने स्कूल प्रबंधन को सूचित किया। इसके साथ ही चेकिंग अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्कूल बसों की चेकिंग की जाएगी। ये देखा जाएगा कि सभी सुविधाएं हैं या नहीं, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। और आपको याद दिला दें कि 7/27 पर आपको दिखाएंगे खबर झटपट। सिर्फ 2 मिनट में रील का नशा, कार सवार फंसा। अब आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की करते हैं, क्योंकि झारखंड के पलामू से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उनको जमकर पीटा गया। और आरोप लगाया स्कूल के प्रिंसिपल पर कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से लाइन में खड़े करके उनकी पिटाई की। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों के शरीर पर ये चोट के निशान देखिए। एक नहीं, 2 नहीं, करीब 50 बच्चों के साथ ही ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया है। ये घटना झारखंड के पलामू की है। आरोप है कि यहाँ के भोगू गांव में चलने वाले एक निजी स्कूल में बच्चों को जमकर पीटा गया और ये सब किया स्कूल के प्रिंसिपल ने। जिन बच्चों को पीटा गया उनमें केजी से 5वीं कक्षा तक के भी बच्चे थे। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल साहब ने इन बच्चों को लाइन से खड़ा किया और छड़ी से पीटा। बच्चों का ये आरोप बताया जा रहा है कि वो सोमवार को स्कूल नहीं पहुंचे थे, क्योंकि गांव में सावन के अंतिम सोमवारी के दिन कलश यात्रा निकाली गई थी और ये बच्चे भी इसे देखने चले गए थे। जब मंगलवार को ये स्कूल गए तो इनकी पिटाई हो गई। बच्चों ने पिटाई के बाद घर वालों को बताई। इसके बाद मंगलवार शाम करीब 7:15 बजे इनके परिजन शिकायत लेकर थाने पहुंचे। पुलिस आरोपी प्रिंसिपल चंदन कुमार को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। अब खबर मध्य प्रदेश के देवास से, जहां गांव में एक तेंदुआ घुस गया और गांव वालों ने उस तेंदुए को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई पालतू जानवर हो। जी हाँ, कुछ लोग तो तेंदुए के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। जब गांव में तेंदुआ घुस आता है तो हड़कंप मच जाता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही माहौल दिख रहा है। तेंदुए के साथ ये गांव वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो कोई पालतू जानवर हो। कोई इसकी सवारी कर रहा है तो कोई साथ में सेल्फी ले रहा है। एक साथ गांव वाले तेंदुए के आसपास बैठकर ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीरें एमपी के देवास जिले की है।
यहाँ के इकलेरा चौबारा गांव में दोपहर को ये तेंदुआ घुस गया। गांव वालों को लगा कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है। फिर क्या था, कोई उसे हाथ लगाने लगा तो कोई उसे टहलाने लगा। गांव वालों की माने तो तेंदुआ भी बिल्कुल आक्रामक नहीं था। जंगल में से फोन आया कि भाई साहब अपने जंगल में एक तेंदुआ टाइप घूम गया, तो हमको यकीन नहीं आया। तो हमने भैया लोगों को सबके परिवार में खबर करी, तो परिवार के लोगों ने सभी मिलकर वहाँ पर पोजीशन मतलब मौका जाके देखा तो वास्तव में तेंदुआ दिखा। खबर स्थानीय वन विभाग तक पहुंची तो टीम मौके पर पहुंची। तो पकड़ने की कार्रवाई ये है कि अब ये उज्जैन से एक टीम आ रही है और पिंजरा भी लेके आ रहे हैं, तो उसको यहाँ से पकड़ के सीधा जहाँ अधिकारी जैसा बोले वैसा हम उसको पहुँचा देंगे। इंदौर भेजना, उज्जैन पहुँचाना है। फिलहाल इस तेंदुए पर नजर रखी जा रही है, कहीं ये इधर उधर भाग न जाए। और अब बात एमपी की करेंगे। एमपी के ग्वालियर से एक कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर पीड़ित का आरोप है कि झूठ बोलकर उसे धोखा दिया गया। पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के एक लड़के ने नाम छुपाकर एक छात्रा से दोस्ती की। जब छात्रा को लड़के की इस करतूत का पता चला तो उसने दोस्ती खत्म करने का फैसला लिया। अपना नाम इसने राहुल बताया था, अरमान खान। फिर इसने अपना नाम अरमान खान, हमने दोस्ती तोड़ दी, बातचीत बंद करी। तो हमसे ये बोलता है मुझसे बात किया कर, तो मैंने इससे मना भी की। फिर शादी का दबाव डालने लगा मुझ पे। मेरे भाई के साथ मारपीट की इसने, जिसके बाद आरोपी ने छात्रा को परेशान करना शुरू कर दिया। वो छात्रा को जान से मारने की धमकी देता और लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके बाद लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी। बहन बोली कि मेरे को मारने की, जान से मारने की धमकी देता है, मुझसे क्या नाम है शादी की कहता है और मेरे को मारा भी है। तो लेकिन मेरे जब से मैंने उसको ढूंढा, जब से वो मेरे को मिला नहीं है एक भी बार सर। आरोपी ने अब छात्रा का फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भी बताया गया है। और उसमें उसका ये भी बात आई है कि उसके जो भाई है उसके साथ में उस लड़के का परिचय होगा और फिर भाई के साथ जो उसके फ़ोटो थे उसमें से कुछ उसने करके व्हाट्सएप वगैरह भी किया है, फेसबुक में किया है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और उसी की कार्रवाई होगी। फिलहाल लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और मुंबई में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। और वजह क्या है? विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक। जी हाँ, कल से शुरू हो रही विपक्षी गठबंधन की बैठक के लिए कौन कौन नेता मुंबई पहुंच चुके हैं, कौन कौन पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है खास, उस रिपोर्ट में देखिए आप। ये तस्वीरें मुंबई के ग्रैंड हयात होटल की हैं, जहां विपक्ष का तीसरा महाजुटान होने जा रहा है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए कैसे ये पूरा इलाका नेताओं के पोस्टरों से अटा पड़ा है। मुंबई में हो रही मीटिंग के लिए नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुंबई पहुंच चुके हैं। इसी होटल के अंदर इंडिया की मीटिंग होगी, डिनर होगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया का लोगो लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि जहां इस होटल में ही 80 कमरे बुक किए गए हैं, वही होटल के बाहर की जो तैयारियां हैं वो ये है कि लगातार पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई पहुंचने पर लालू यादव का भव्य स्वागत किया गया है। उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले पटना में लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है, ये आप खुद सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, हटाना। वहीं आज फारूक अब्दुल्ला के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंचेंगी, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कल यानी गुरुवार को विशेष विमान से मुंबई पहुंचेंगे। बहरहाल मुंबई में होने जा रही विपक्षी पार्टियों की इस बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी महाअघाड़ी पर है। चलिए अब जान लेते हैं कि किसके जिम्मे कौन काम आया है। जहां लोगों के होटल में रहने, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी पर है, तो वही लोगों की आवाजाही की कार्यकारिणी जो की होगी उसकी जिम्मेदारी एनसीपी ने ले रखी है। बात सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट की हो, पोस्टर्स लगाने की हो, तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने ले रखी है। बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है और उम्मीद है कि इस दौरान INDIA का लोगो भी जारी किया जाएगा। इधर ठीक इसी दिन वर्ली में भी एक बैठक होने जा रही है।
जिसमें महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अजित पवार गुट वाले गठबंधन की भी बैठक होगी, जिसमें तीनों दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। रील का नशा कार सवार फंसा। आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। और मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत देने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि मोदी कैबिनेट के इस फैसले से आपको कितना फायदा होने जा रहा है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। आज से रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम देनी पड़ेंगे। जी हाँ, रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर मोदी कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई और आज से उस फैसले पर तामील शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश की 33 करोड़ बहनों को ये सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष अभिनंदन करती हूँ। राखी पर बहनों की इच्छा रहती है कि भाई कोई शगुन दे, तो ये शगुन के रूप में हम बहनें स्वीकार कर रही हैं। गैस की कीमत पर राहत के फैसले के बाद बीजेपी और विपक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा है और इसे महज चुनावी लॉलीपॉप होने का दावा किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है। देखा आपने, खड़गे ने लिखा है, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। इतना ही नहीं, खड़गे ने केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे विपक्षी गठबंधन का डर जताया है और क्या लिखा ये आप भी देख लीजिए। बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। तो वही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गैस की कीमत पर दी गई इस राहत को नाकाफी बताया। साथ ही सुनिए क्या कहा। G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। विपक्ष की ओर से आरोपों की बौछार जारी है। कई नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर वार किया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या पलटवार किया, ये भी सुन लीजिए। जनवरी 2014 में जो दाम था और आज जो दाम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि क्या जानबूझकर जनवरी 2014 में आज से भी ज्यादा महंगा उन्होंने सिलेंडर जानबूझकर बेचा था? किसको मुनाफा करवा रहे थे? सुना आपने, वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कह रहा है तो वही सत्ताधारी से रक्षाबंधन का गिफ्ट कह रहे हैं। वैसे चंद दिनों बाद ही चुनावी सीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। रील का नशा कार सवार फंसा। 7:27 पर आपको दिखाएंगे खबर झटपट सिर्फ 2 मिनट में। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है। जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और एक अलग अंदाज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए तंज कसा गया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। क्या आपने कभी यूपी के CM योगी को ग्राउंड पर खेलते हुए देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। इस वीडियो में मुख्यमंत्री योगी हॉकी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। CM योगी का ये वीडियो झांसी से सामने आया है। दरअसल ये मौका था राष्ट्रीय खेल दिवस का। इस अवसर पर मुख्यमंत्री झांसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हॉकी ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया और हॉकी प्रतियोगिता की भी शुरुआत की। साथ ही CM योगी हॉकी भी खेलते दिखे। देखिए कैसे CM योगी शॉट लगाते हैं। उनका पहला शॉट चूक जाता है, लेकिन पलक झपकते ही कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही CM योगी उस पर दूसरा शानदार शॉट लगा देते हैं। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर CM योगी के हॉकी खेलने वाली वीडियो को पोस्ट किया है और तंज किया है कि आज जब झांसी में सपा के बनाए एस्ट्रोटर्फ पर मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ तो न जाने किसने कहा भाजपाई अब सपा की जमीन पर खेलने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने हॉकी को नई ट्रिक भी दी कि गलती को इतनी जल्दी सुधारो कि लोगों को दिखाई न दे और कोई उंगली उठाए तो कह दो कि हम चूके नहीं थे। विपक्षी को धोखा दे रहे थे, उसका ध्यान बटा रहे थे। वैसे भी धोखा देने के मामलों में भाजपाइयों का कोई मुकाबला नहीं है। वैसे सद्भावना में एक सलाह ये है कि ऐसे प्रयास का जोखिम वो कभी तैराकी में न उठाएं। शुभ रात्रि।
दरअसल घोसी में उपचुनाव हो रहा है और इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, इसलिए वार पलटवार की सियासत गर्म है। बता दें कि झांसी में सीएम योगी ने 2009 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी किया। रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में हर बहन को इंतजार होता है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी अपने हिंदुस्तानी भाई की कलाई पर राखी सजाई है। देखिए रिपोर्ट में खबर। भीड़ लगी है। मौका है भाई बहनों के पवित्र पर्व रक्षाबंधन का, जिसको लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी राखी मनाई है। सीमा ने मंगलवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और अपने वकील एपी सिंह को राखी बांधी है। रक्षाबंधन का हमारा पवित्र त्योहार है और वो इस देश में आई है, हमारी बहन है। राखी भेजी थी उसने, तो हमारी माताजी ने कहा जब थोड़ी बहुत दूर हो बहन फिर राखी बंधवानी चाहिए जाके, इसीलिए मैं राखी बंधवाने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं कि सीमा के घर एपी सिंह पहुंचे और उन्होंने सीमा और सचिन समेत परिवार के सदस्यों के बीच राखी का पर्व मनाया है। सीमा हैदर ने एपी सिंह को राखी बांधी, मिठाई खिलाया और पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है और गाना भी गाया। या मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। असल में ये वही एपी सिंह है जो सीमा हैदर का लीगल पक्ष देख रहे हैं। वो लगातार सचिन मीणा की फैमिली से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब उन्होंने सीमा हैदर से राखी बंधवाई है और गिफ्ट में सीमा को क्या वादा किया ये आप भी जान लीजिए। नागरिकता दिलाएंगे और भी बहुत कुछ दिलाएंगे। भाई तो भाई है, फिर भाई के लिए नागरिकता तो छोटी चीज है। बहुत कुछ संघर्ष करूंगा बहन के लिए। सीमा के रक्षाबंधन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एपी सिंह ने सीमा और उनके बच्चों को मिठाई खिलाई। भारत में भाई मिलने से सीमा हैदर भी बेहद खुश नजर आई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा था कि ये बहन मान लेंगे आपको? मैंने सपने भी नहीं सोचा था। अगले जन्म का है कुछ, हाँ। जो आज मेरे मतलब भाई बन गए। जन्म का है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अगले जन्म में इनकी बहन रही होंगी। इससे पहले सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत योगी आदित्यनाथ के नाम राखी भेजी है। रील का नशा, कार सवार फंसा। 7:27 पर आपको दिखाएंगे खबर झटपट से 2 मिनट में। लेकिन चलिए, जैसे कि हम सबके ज़हन में प्रीति सवाल उठता है कि चांद पर क्या जीवन है। जो हमारा रोवर प्रज्ञान वहाँ पर मौजूद है, वो वहाँ से कई बड़ी और अहम जानकारियां भेज रहा है, जिससे अच्छी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में इसरो का कहना है कि चांद पर ऑक्सीजन मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा भी कई और एलिमेंट्स मिलने की बात सामने आ रही है। चांद से आ रही है गुड न्यूज। चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर लगातार जानकारियां भेज रहा है। चांद पर ऑक्सीजन मिलने की बात सामने आ रही है। इसरो ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की पुष्टि की है। ऑक्सीजन का मिलना बहुत बड़ी बात है। हमेशा इस बात की चर्चा रही है कि क्या चांद पर जीवन हो सकता है और ऑक्सीजन जीवन के लिए सबसे जरूरी है। वैसे प्रज्ञान ने ऑक्सीजन की ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ और एलिमेंट्स के होने की जानकारी भी भेजी है। इनमें एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता चला है। अब खोज जारी है चांद पर हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी बनाते हैं। और अब बात कश्मीर की करते हैं, क्योंकि 3 दशक बाद एक बार फिर से कश्मीर में जो जनजीवन है वो सामान्य हो रहा है। दरअसल वहाँ पर नाइट लाइफ एक बार फिर से शुरू हो गई है। सामान्य होते जीवन की एक तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में रोजगार तेजी से फल फूल रहा है। लोग अब देर रात भी कश्मीर के लाल चौक पर घूमने आ रहे हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी खरीदारी कर रहे हैं।
लाल चौक का वही मार्केट है जो 2019 से पहले ठीक 5 बजे शाम को बंद होती थी। अब ये मार्केट रात के 11 बजे, रात के 12 बजे तक खुलती रहती है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितने लोग इस वक्त भी है। यहाँ टूरिस्ट है, लोकल्स है और कहीं कहीं दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। देखिए पूरा मार्केट जो है इसको स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा जो है सजाया गया है। कश्मीर में भी लोग इस नाइट लाइफ को काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। 90s में नियर अबाउट 5, 5:30, 6 बजे ब्लैक आउट हो जाता था ऑलमोस्ट। आज तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जन्नत से अगर कहीं है तो वो हमारे इधर लाल चौक और सारे श्रीनगर में ही है। 90 और आज में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर सिर्फ व्यापार और पर्यटन में ही आगे नहीं बढ़ रहा है। अब सरकार ने ठान लिया है कि कश्मीर के युवाओं को खेल कूद में भी आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर श्रीनगर के हॉकी स्टेडियम में सेना ने हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया। देर रात हुए इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग पहुंचे। देर रात ये मैच कश्मीर और बारामूला के बीच खेला गया। 370 हटने से पहले कश्मीर में इस तरह का टूर्नामेंट बहुत मुश्किल था। ये इस बात की तस्दीक करता है कि श्रीनगर में नाइट लाइफ लौट रही है। कश्मीर के पोलो व्यू मार्केट की खूबसूरती भी देख लीजिए। डल लेक के किनारे बने खूबसूरत मार्केट में श्रीनगर की शाम बिताने के लिए देश के हर कोने से पर्यटक पहुंच रहे हैं। विदेशी पर्यटकों को भी कश्मीर खूब भा रहा है। पोलो व्यू मार्केट सजावट के बाद अपने एक अलग अंदाज में निखर कर सामने आया है। रोशनी से पोलो व्यू मार्केट अब जगमगा रहा है। लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने आ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बिहार में दिवाली, छठ पूजा की छुट्टियां रद्द की गई हैं। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा की भी छुट्टी रद्द की है। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए। तो देखिए ट्वीट करके ये हमला गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर किया है और पूछा है कि आखिर क्यों छुट्टियां रद्द की गई हैं। दरअसल शिक्षा विभाग में बिहार में दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द की गई हैं और इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आज तो बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा की छुट्टी रद्द की है और छठ की। कल संभव है कि बिहार में शरिया कानून भी लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला है। तो इस की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री उनकी तरफ से अटैक किया गया है और ये कहा है कि बिहार में दिवाली, छठ पूजा की जो छुट्टियां हैं उनको रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा की छुट्टी को भी रद्द किया गया। तो ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि अब बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और संभव तो ये भी है कि हिंदू त्योहार मनाने पर ही रोक लग जाए। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगाई जाए। दरअसल शिक्षा विभाग ने ये छुट्टियां रद्द की हैं और उसी को लेकर के उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से दिवाली, दुर्गा पूजा और साथ ही साथ छठ की छुट्टियां जो रद्द की गई हैं उसको लेकर के ये सवाल उठाए गए हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत तस्वीर, जहां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल को राखी बांधी गई है। एक विशेष श्रृंगार भी उनका इस खास मौके पर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि राखी का त्योहार है और ऐसे में देखिए किस तरीके से बाबा महाकाल को राखी बांधी गई है।